स्टार्ट। सभापति महोदय, जब यह विधेयक पहली बार सदन में आया तब मैंने आसन से मांग की थी कि जिन संस्थाओं को इस लाभ के पद के कानून के दायरे से बाहर किया जा रहा है उनमें कौन से सांसद लाभ के पदों पर हैं, चाहे वे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। जो सांसद लाभ के पद पर आसीन हैं, यदि उस लाभ के पद को कानून के दायरे से बाहर नहीं किया जाता तो वे सांसद कानून की पकड़ में आएंगे। यदि कोई सांसद न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय निश्चित रूप से उनके खिलाफ जाएगा। महोदय, पहले के विधेयक में सरकार ने लिखा है कि यदि हम यह नहीं करते तो लगभग 45 सांसद ऐसे हैं जहां पर पुनर्चुनाव करने पड़ेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? यह कानूनी मामला होगा। ये मामले न्यायालय में जाएंगे और उन जगहों पर हमें बाय इलेक्शन करने होंगे जो देश की आर्थिक स्थिति के लिए सही नहीं है। यह सरकार ने अपने विधेयक में कहा है। अभी उस विधेयक की कॉपी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं उसे आपको पढ़कर सुना देता। आपने विधेयक के कारण और उद्देश्यों में कहा है कि वहां पर बाय इलेक्शन करने पड़ेंगे, इसलिए हम और यह सदन जानना चाहता है कि सदन के साथ जिस जनता के हम नुमाइंदे हैं, जिस जनता ने हमें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है, वह जान जाए कि वे कौन से सांसद हैं जिनके लिए हमारे पास केवल बहुमत है और बहुमत के बल पर सत्ता का दुरुपयोग करके हम इस प्रकार का विधेयक लाकर बड़ों को बचाने का पाप इस सदन में कर रहे हैं। कम से कम वह सूची तो सदन के सामने रखी जाए, लेकिन वह सूची भी सदन के सामने नहीं रखी गई। सभापति महोदय, जब माननीय मंत्री जी यहाँ बोल रहे थे तब मैं उसे सुनकर थोड़ा हैरान हो रहा था। उन्होंने कई तर्क दिए, मैं उनको जवाब या सफाई देने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ है कि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है, हमारी संसदीय कार्यप्रणाली है और सारा देश इस संसद का अनुकरण करता है। मैंने पहली बार यहाँ सुना हमारे मंत्री जी कानून के विद्वान हैं। वे हमें यहाँ से संदेश दे रहे थे कि अब हमें कर्नाटक और झारखंड का अनुकरण करना चाहिए। सर्वोच्च संसद का अनुकरण राज्यों की विधानसभाओं को करना चाहिए। स्टॉप।